नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल अखाड़ा। आप देख रहे हैं विजयपुर और बुधनी के उपचुनाव के बाद अब कांग्रेस की नजर बीना सीट पर है। जी हां, लोकसभा चुनाव के दौरान बीना से विधायक निर्मला सप्रे कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई थी, लेकिन उन्होंने अब तक इस्तीफा नहीं दिया। कांग्रेस लगातार इस्तीफे की मांग कर रही है। 16 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी शुरू होने जा रहा है। इससे पहले उनकी विधायकी पर फैसला हो सकता है। लिहाजा ये कहा जा सकता है कि निर्मला सप्रे की विधायकी खतरे में है। खतरे में निर्मला सप्रे की विधायकी। क्या अब बीना सीट पर होगा उपचुनाव? रावत की हार के बाद सप्रे पर तेज हुआ वार। लोकसभा चुनाव के दौरान रामनिवास रावत के साथ निर्मला सप्रे ने भी कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया था। रावत ने तो विधायकी से अपना इस्तीफा दे दिया था, लेकिन निर्मला ने विधायकी नहीं छोड़ी। उपचुनाव में रावत को मिली हार के बाद निर्मला सप्रे भी अब सकते में है। सूत्रों का कहना है कि उन्हें उपचुनाव में हार का डर सता रहा है, लिहाजा वो विधायकी नहीं छोड़ना चाह रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार दबाव बना रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले हफ्ते निर्मला सप्रे विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के सामने उपस्थित होकर अपना पक्ष रखेगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री बीजेपी के अध्यक्ष ने और कहा बीजेपी में शामिल, हाथ ऊंचा, हेडिंग एक ने और जीतू पटवारी का साथ छोड़ा। ऐसे ही आया था, कांग्रेस का साथ छोड़ा। अब वो कहती है मैं कांग्रेस में हूं कि बीजेपी में हूं। अखबार कुछ लिखते ही नहीं, तो आखिर वो कहां है? अगर हमने तो कहा इसको हटाओ, तो क्यों बीजेपी डर रही है? क्यों मोहन यादव डर रहे हैं? अरे आप में दम हो, आपकी सरकार है, आप में कलेजा है, तो इस्तीफा लो और चुनाव कराओ, जनता के बीच में जाओ, जनता मैंडेट देगी। निर्मला को दो तरफा विरोध का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ कांग्रेस में उनकी दोबारा एंट्री मुश्किल है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी नहीं चाहते कि निर्मला पार्टी में रहे। बुंदेलखंड से बीजेपी के सीनियर विधायक ही निर्मला के विरोध में बताए जा रहे हैं। जानकारों की माने तो बीना को जिला बनाए जाने और मंत्री पद की आस में निर्मला बीजेपी में शामिल हुई थी, लेकिन उनकी दोनों ही मांगे पूरी होती नजर नहीं आ रही है। बीजेपी का समर्थन करके बैकफुट पर आई कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे फिलहाल मुश्किल में है। निश्चित रूप से निर्मला जी को अपना पक्ष रखना चाहिए और उसमें न्यायपालिका क्या निर्णय लेती है उसको सबको पालन करना होगा। लेकिन अब सवाल जो कांग्रेस पार्टी के समक्ष खड़े हो रहे हैं, आखिर उनके विधायक लगातार क्यों छिटक रहे हैं? ये हाल कोई मध्य प्रदेश में नहीं, पूरा देश में है। लगातार उनके विधायक सांसद उनकी पार्टी छोड़ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से विदेशी शक्तियों की खिलौना बनकर इस देश के साथ खिलवाड़ करना चाह रही है। राहुल गांधी जो लगातार इस देश की संप्रभुता और एकता को चोट पहुंचाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, सारे नेता जान रहे हैं इनके साथ यदि काम करेंगे तो हम राजनीति हमारी समाप्त हो जाएगी। विजयपुर में वन मंत्री की हार से कांग्रेस उत्साहित है, लिहाजा वो बीना जीतने का भी दम भर रही है। दूसरी तरफ निर्मला अब धर्म संकट में फंस गई है। वो एक हफ्ते के अंदर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर से मिलकर स्थिति को स्पष्ट करेगी। सप्रे की विधानसभा सदस्यता पर अगले सप्ताह फैसला आ सकता है। अब देखना यह है कि निर्मला के मामले में क्या निष्कर्ष निकलता है। अंकुश मौर्य, INS 24/7 भोपाल। तो इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इंट्रोडक्शन कराते हैं उन मेहमानों से जो आज अखाड़ा में हमारे साथ हिस्सा बन रहे हैं। हमारे साथ हैं घनश्याम पिरोनिया जी, और ये बीजेपी का पक्ष रखेंगे। घनश्याम पिरोनिया जी, साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं हर्ष जैन जी, ये कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, पूर्व विधायक हैं घनश्याम पिरोनिया जी। वहीं हर्ष जैन जी युवा प्रवक्ता हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर RK शुक्ला जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, मुखरता से अपनी बात रखते हैं। डॉक्टर RK शुक्ला, शुरुआत में आपके साथ ही कर रही हूँ। यदि हम निर्मला सप्रे के स्टेटस की बात करें, सियासी स्टेटस की बात करें, तो सर क्या लगता है तब, मतलब जबकि जिस तरह से विजयपुर में जीत हासिल की है कांग्रेस ने, तब क्या वाकई वो धर्म संकट में है कि अब उनको नहीं छोड़ना चाहिए? हालांकि बीच बीच में ये समझना बड़ा मुश्किल हो गया था कि वो किधर है की हैं, इधर की हैं या उधर की हैं। जी देखिए सोनल जी, थोड़ा सा मुझे वक्त दें, क्योंकि आज का जो प्रश्न है ये बड़े रोचक होने के साथ साथ हास्यप्रद भी बन चुका है। एक जनता के द्वारा चुनी गई विधायक को ही पता नहीं है कि हम किस पार्टी में हैं।
अब वो किस पार्टी में है, ना वो पार्टी बताने को तैयार है, और किस पार्टी में थी वो पार्टी लेने को भी तैयार नहीं है। मुझे लगता है इस पूरे एपिसोड में, मैं इसको एपिसोड शब्द जानबूझ के बोल रहा हूं कि ये एक एपिसोड चल रहा है, इससे अधिक कुछ नहीं है जी। 4 प्रश्न खड़े होते हैं। पहला प्रश्न आता है जो विधायक महोदय हैं, निर्मला सप्रे जी हैं, बीना से हैं जी। कि आज के समय में, आज की तारीख में वो किसके प्रति जवाबदेह हैं। पहला, क्या जिन मतदाताओं ने उनको चुना उनके प्रति, मतलब बीना से जो मतदाता हैं उनके प्रति जवाबदेह हैं। दूसरा, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति जवाबदेह हैं। क्या वो तीसरा है कि कांग्रेस के प्रति जवाबदेह हैं। ठीक है। अगर आज की तारीख में वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति जवाबदेह हैं तो क्या उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। दूसरा, अगर कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं है तो क्या उन्होंने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है। दूसरे प्रश्न बनता है किससे, कांग्रेस पार्टी से, कि ऐसा क्या है कि एक विधायक के पीछे आप लगे हुए हो, अगर उसने आपकी पार्टी की नीतियों को और निर्धारणों को, नियमों को फॉलो करना बंद कर दिया, पालन करना बंद कर दिया है, तो आपने अभी तक उसको सस्पेंड क्यों नहीं किया। वो भी नहीं कर रहे हैं। भाई अगर एक विधायक कांग्रेस पार्टी में बना रहता है तो ना तो कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, तो चला जाता है तो कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो यहाँ डॉक्टर आर.के. शुक्ला, माफ कीजिए मैं यहाँ पर आपको टोक रही हूँ, लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि जो सवाल आप हर्ष जैन जी से पूछ रहे हैं, ये सवाल घनश्याम पेरोनिया जी से बनता है कि भाई ऐसा क्या है कि आपको एक इनकी जरूरत पड़ रही है, इनके बिना काम नहीं चलने वाला है, या सरकार क्या गिर जाएगी। 163 से अधिक विधायक, उसके बावजूद भी ये हाल। आर.के. शुक्ला जी, आपने मेरी पूरी बात होने नहीं दी। मेरा जो तीसरा प्रश्न था वो भारतीय जनता पार्टी से था जी, कि क्या भारतीय जनता पार्टी प्रदेश इकाई हो या राष्ट्रीय इकाई हो, आज ये बताने की पोजीशन में है कि वो आपकी पार्टी की उसने सदस्यता ली है या नहीं ली है, क्या वो आपकी पार्टी की विधायक है जी या नहीं है। और सबसे अहम प्रश्न है जो बनता है हमारे विधानसभा अध्यक्ष महोदय पे, शायद सुन ले पूरी सी, थोड़ी 2 मिनट और लेंगे आपके। जुलाई से लेकर नवंबर तक निर्मला सप्रे जी का केस विधानसभा अध्यक्ष के पास पेंडिंग है। 5-6 महीने हो जाने के बाद भी अभी तक वो कोई निर्णय नहीं ले पाए। जब नेता प्रतिपक्ष ने उनसे कोई प्रश्न किया तो उसका जवाब मिलता है कि साहब पेपर गुम गए। ठीक है, शासन में या प्रशासन में अगर एक 4th क्लास एम्प्लॉय से भी कोई पेपर गुम जाते हैं तो उसके ऊपर विभागीय कार्रवाई हो जाती है। यहाँ विधायक विधानसभा अध्यक्ष लेके बैठे हैं, पूरा उनका एक अपना डिपार्टमेंट है, उनको पेपर गुमने की बात कर रहे हैं। ठीक है, और विधायक जी ने क्या जवाब दिया कि मैंने दल बदल नहीं किया। मेरा कहने का मतलब है कि आज की तारीख में इस एपिसोड से पूरा का पूरा मजाक बन के रह गया है। अब वो विधायक के भी मजाक के लाइन में खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी भी खड़ी है, कांग्रेस पार्टी भी खड़ी है। ठीक है, जल्दी से घनश्याम पेरोनिया जी आपका रुख करते हुए बताइए। डॉक्टर आर.के. शुक्ला ने कई सवाल उठाए हैं और इसके साथ उन्होंने कहा कि भाई स्टेटस बता दीजिए, सियासी स्टेटस क्या है, वो आपके साथ हैं नहीं है, क्योंकि वो तो सिर्फ कागजों में ही विधायक हैं कांग्रेस की और विधानसभा में सदस्य हैं, लेकिन वो कार्यशालाएं आपकी जो आयोजित होती हैं उसमें वो पहुंचती हैं, लोकसभा चुनाव के दौरान मंचों को साझा करती हैं मुख्यमंत्री के साथ। फिर आप कहते हैं कि भाई उनके स्टेटस को लेकर जिस तरह से आपके पूर्व मंत्री ने भी बयान दिया था, लाल सिंह आर्य जी ने, उन्होंने कहा था कि वो तो जनता की विधायक हैं, तो ये कैसे पता चले जनता को कि वो कहाँ हैं, अभी कहाँ हैं। और क्या कांग्रेस का विरोध आपकी परेशानियां बढ़ा रहा है घनश्याम जी, क्योंकि विजयपुर के नतीजों के बाद तो ऐसा लग रहा है। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये कभी भी किसी को, या हमारे ऊपर जो आरोप लगते हैं, कांग्रेस जो आरोप लगाती है, वो भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का नहीं करती है। हमारी रीति नीति, योजना, कार्यक्रम या प्रधानमंत्री जी का जो हमारा सबका सपना है विकसित भारत का, इस हेतु कोई पार्टी में आता है सबका स्वागत रहता है। अब आपका घर समझता नहीं और आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर लगाती है, इतना सी बात है। रही निर्मला सप्रे जी की, तो आपने भी कहा, हमारे विद्वान, हमारे राजनीतिक विश्लेषक शुक्ला जी कह रहे थे
कि वो भारतीय जनता पार्टी के वर्कशॉप या अन्य प्रकार से जा रही हैं। और अगले सप्ताह में जैसे विधानसभा अध्यक्ष के पास में ये मामला रहता है, वो सब तय करने वाले हैं कि किस पार्टी में है वो। लेकिन कुल मिलाकर के कांग्रेस से उनका मोहभंग क्यों हो रहा है? कांग्रेस के वो विधायक रही या है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़ी हुई है। ऐसे ही रामनिवास रावत जी का भी था। रामनिवास रावत जी को भी उनके जो वक्तव्य थे तो कहीं दिग्विजय सिंह जी से नाराज थे या अन्य प्रकार से नाराज थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ में आए थे। तो भारतीय जनता पार्टी आप घनश्याम जी ये विषय उठाएं कि उनका मोहभंग क्यों हो रहा है, तो आप तो ये बताइए। अभी शुक्ला जी कह रहे थे कि जुलाई से लेकर नवंबर तक कोई फैसला इस पर नहीं हो पाया, तो क्या अंदरूनी विरोध हो रहा है? क्योंकि रामनिवास रावत तो खुद कह चुके हैं कि मुझे बीजेपी के लोग पसंद नहीं करते थे और शायद उन्हें लग रहा था कि मेरे आने के बाद उनकी जगह चली जाएगी, इसलिए हुआ। यानी उन्होंने इनडायरेक्टली ये कहा कि मेरी हार इस वजह से हुई, मुझे अपनों की वजह से हार को झेलना पड़ा है। तो क्या यही डर अब निर्मला सप्रे जी के मन में भी है, इसलिए वो तय नहीं कर पा रही हैं? किस दुविधा में वो हैं? और यदि वो दुविधा में, तो बीजेपी किस दुविधा में है? उनको या तो ले लीजिए या पूरी तरीके से बोलिए कि वो कांग्रेस में रहना चाहती रही हैं, उन पर बात नहीं बनी। बीना को जिस तरह से वो मांग रख रही हैं बीना के संदर्भ में, तो वो सारी मांगे क्या पूरी करने में समर्थ नहीं है? जो कुछ समीकरण सागर की तरफ बन रहे हैं क्षेत्र में, क्या वो एक वजह है कि आप उस पर स्पष्ट निर्णय नहीं ले पा रहे? नहीं सोना जी, देखिए कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ में अगर कोई आता है तो उनके कोई प्रकार की मांग नहीं रहती है। हमने कहा ना, हमारी नीतियों से आकर्षित होकर के लोग आते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के आप निश्चित रहे, शीघ्र ही इसका पटाक्षेप भी होगा। और दूसरा, जैसा आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में वो ग्राह्य नहीं हो पा रहे हैं, या रामनिवास रावत जी का आपने उदाहरण दिया कि अपनों ने हराया है। देखिए, अपने माने उनकी जो पुरानी पार्टी थी कांग्रेस जी, उनके लोगों ने उनका जो भी उनके संबंध रहे हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो भी आता है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहता है। और फिर हम शिद्दत के साथ में वो हमारे कमल के फूल के निशान पर है, जिताने का भरपूर प्रयास करते हैं। कहीं कोई कोर कसर कमी ये कार्यकर्ता होने के नाते कोई नहीं छोड़ता है। ठीक है, जीत हार होती है, और इसलिए रामनिवास रावत जी चुनाव भले ही हारे हों, लेकिन कुल मिलाकर के वो भारतीय जनता पार्टी में है, और भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहकर के और अच्छा आगे क्या हो सकता है उसमें वो करने वाले कुल मिलाकर के। जी, चलिए ठीक है, यही समझ लेते हैं और इसी पर इंतजार कर लेते हैं कि निर्मला सप्रे के मामले में जो आपने कहा कि लगभग एक हफ्ते का और अभी इंतजार करते हैं। जहां जुलाई से लेकर नवंबर तक किया है वहां और एक हफ्ता और सही। हर्ष जैन जी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस इंतजार करने के मूड में है भाई। जिस तरह से जीत विजयपुर में हुई है तो जोश भरा हुआ है, क्या सोच रहे हैं? बीजेपी भी समझ गई है कि जनता जागरूक हो गई है। जनता समझ चुकी है कि जोड़ तोड़ की राजनीति, खरीद फरोख्त की राजनीति, लोकतंत्र की हत्या करने वाली राजनीति अब नहीं चलेगी। विजयपुर में उसका जवाब दे चुकी है जनता। जिस तरीके से वन मंत्री बीजेपी ने रामनिवास रावत जी को बनाया और जनता ने उनको आजीवन काल के वनवास कर दिए, वैसे ही निर्मला जी के साथ ही होना है। इसके लिए ये डर रहे हैं, चुनाव वापस ही करवाना नहीं चाहते हैं। आपको साफ साफ दिख रहा है कि वो कांग्रेस के पंजे में चुनाव जीत के, और कांग्रेस को तो दगा दिया ही नहीं, बीना की जनता के साथ भी दगा करा। जिस बीना के ने इसकी जनता ने उनको चुना, उसके मत का हनन कर और अपने लालच के लिए, निजी हित के लिए, देखिए यूं ही कोई जाता नहीं है, कोई ना कोई लालच होता है। कोई चुने हुए विधायक को लालच दिया होगा कि आपको मंत्री पद दिया जाएगा, कि आपको स्पेशल पैकेज, अब आप समझते हैं स्पेशल पैकेज कैसा होता है। पहली भी में दिया था, 2020 में भी दिया था, और हर बार ये देते ही। तो ये जो पैकेज आता है उसमें जनता की भलाई तो नहीं होती, विधायक और उसके परिवार की जरूर भलाई हो जाती है। तो ये अब जनता के सामने बीजेपी का पर्दाफाश हो चुका है। और मैं वापस से निवेदन करूंगा भाजपा को और सरकार को कि आपके पास बहुत अच्छी मेजोरिटी है सदन में, आप प्रदेश चलाने के ऊपर ध्यान दें, मध्य प्रदेश की मूलभूत समस्याओं के ऊपर ध्यान दें, ना कि एक दो विधायक यहाँ से तोड़ लेना, वो कर लेना, क्या मतलब मिलेगा? सरकार के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ना नहीं है।
अच्छा ठीक है, हर्ष जी वो घनश्याम पिरोनिया जी तो पूछ ही रहे थे, मध्य प्रदेश की जनता भी पूछना चाहती है कि आपने कह दिया कि भाई कुछ तो वजह रही होगी, कोई ऐसे लालची नहीं होता, तो कुछ तो वजह रही होगी, कोई ऐसे बेवफा भी नहीं होता, तो क्यों बेवफा हो जा रहे हैं आपसे, क्यों लोग जानना चाह रहे हैं? इस पर कभी आपने सोचा कि अब ठीक है, आप विजयपुर की जीत से उत्साहित हैं, आपने कहा कि यहाँ भी उपचुनाव हो जाना चाहिए बीना में, आप वहां पर सब कुछ अंदर खाने जो चल रहा है उसको भी भांप रहे हैं, इसीलिए शायद बोल रहे हैं कि अब उपचुनाव हम कराएंगे, लेकिन डिले तो आपने भी किया, तो ये क्या है, दुविधा है, सुविधा है, और क्या वजह है इसके पीछे? कोई सौदेबाजी की बात तो आप कर ही रहे हैं कि वो नहीं बन पा रही होगी, लेकिन इस पर भी तो विचार करना चाहिए ना आप लोगों को। हमारी पार्टी नेता निर्मला सप्रे जी को जिता के सदन में भेजा, वो भी पहली बार। बहुत ज्यादा उम्र नहीं है उनकी, कांग्रेस पार्टी के निशान पे जीती है वो, तो कांग्रेस पार्टी ने उनको दिया ही दिया है, कुछ दिया तो है नहीं उनसे। अब सबसे बड़ी बात है कि जो उनको परिणाम आ गए थे उनके फेवर में था, उनको 5 साल जो उनका धर्म था वो निभाना चाहिए। अगर 5 साल अपना टेन्योर खत्म करके जाती तो बात अलग थी, बीच में चले जाना, मत अधिकार को ठुकराना होता नहीं, तो जनता के साथ दगा देना होता है, ये बात तो गलत है। ठीक है, फाइनल जो आंसर है वो मैं हमारे साथ जो राजनीतिक विश्लेषक है डॉक्टर आर के शुक्ला जी, मैं आपका रुख करते हुए समझना चाहती हूँ कि ये इतनी सुविधा जो मिल जाती है और ये मिल रही है, या कहें कि जो कुछ बीजेपी के अंदर खाने चल रहा है, जिस पर बार बार अब जो है कांग्रेस को मौका मिल रहा है ये कहने के लिए, और उत्साह भी उनका बढ़ा है, खासतौर पर जिस तरह से वोटों का अंतर, जीत हार का अंतर हुआ, 1 लाख से 13,000 पर अंतर लाकर कांग्रेस ने खड़ा कर दिया, तो अब क्या आप सोच रहे हैं कि अब जनता जो है वो इस दल बदल को पसंद नहीं करती है, और शायद इसी दुविधा में निर्मला सप्रे भी है, और बीजेपी को भी ये बात समझ आ गई है कि भाई अब अपने ही लोग जो हैं वो ये नहीं स्वीकार करेंगे कि बाहर से कोई आए और उसे पद मिल जाए, इसीलिए ये स्थिति बनी हुई है, इसीलिए बीना पर अब चुप हैं? बहुत संक्षेप में आर के शुक्ला जी। देखिए, लोकसभा चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी ने शायद एक सेल बनाया था जिसका काम था कि विरोधी पार्टियों के नेताओं को या विरोधी के कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करना, और उसी समय निर्मला सप्रे जी ने भी कांग्रेस पार्टी को शायद इस्तीफा दिए बिना भारतीय जनता पार्टी की स्टेज पे आके माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का अनुसरण किया था या पालन किया था या ज्वाइन किया था, मान लेते हैं। अब यहाँ पेच कहाँ अड़ गया है एक्चुअली, ये बात बिल्कुल सही है कि निर्मला सप्रे का कोई अपना इतना बड़ा जनाधार नहीं है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी था, क्योंकि मैं सागर को ही बिलोंग करता हूँ, सागर के बारे में मुझे शायद जी सर जल्दी से, वक्त मुझे इजाजत नहीं दे रहा है, जल्दी से अपनी बात कंक्लूड करें सर। जी, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि निर्मला सप्रे को पता है कि हम शायद दोबारा चुनाव नहीं जीत पाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इनको लेने तो ये अब हफ्ते भर का और इंतजार कर लेते हैं। डॉक्टर आर के शुक्ला, इंतजार करते हैं कि क्या होगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, घनश्याम पिरोनिया जी, हर्ष जैन जी आपका भी, और आर के शुक्ला जी आपका भी। और इसी के साथ देखना दिलचस्प होगा कि हफ्ते भर में अब क्या होने जा रहा है, जिसका इंतजार जुलाई से है। फिलहाल अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।